अवध में मच गई धूम, हाय राम जय श्री राम। अवध में मच गई धूम, हाय राम जय श्री राम। पावन हो गई अवध नगरिया, पावन हो गया धाम। पावन हो गई अवध नगरिया, पावन हो गया धाम। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज के इस चौपाल में हमारे साथ हैं शहर के पास के ही एक गांव में पली बढ़ी और वहाँ पढ़ी हुई लड़की आज बॉलीवुड में अपना नाम रोशन कर रही है। सिंगिंग के क्षेत्र में है वो। लगातार गाने मिल रहे हैं। अभी तक हालांकि 2 सॉन्ग ही रिलीज हुए हैं। इसके बावजूद लगातार प्रयास कर रही है और वहाँ अपने झंडे गाड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरह से वो प्रयास कर रही है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के से ये मुकाम हासिल कर पा रही हैं। मुंबई एक छोटे से गांव से निकल करके अगर मुंबई जैसे शहर में अपना कोई जगह बनानी हो तो क्या करना चाहिए, और ख़ास करके जब कोई नए लोग होते हैं इस तरह से और इस तरह की सोचते हैं तो उनको कितनी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। दीपिका, स्वागत है आपका मुनादी में। थैंक यू सो मच, और इस गाने को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे संभव हुआ? ये बहुत ही मेहनत और बहुत हमने एक जब कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहें तो उसमें फिर कोई रोक नहीं होती है, बस ये ऐसे ही संभव हुआ। हमने जैसे ही राम जी का स्थापना 22 तारीख को होना था अयोध्या में, तो सबके अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोग उसके लिए बहुत उत्साहित थे। वैसे ही मैं भी बहुत उत्साहित थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। तो क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मैं एक चीज़ कर सकती थी जिसमें मैंने सोचा कि राम जी के लिए एक बहुत अच्छा गाना बनाया जाए, और ऐसा गाना बनाया जाए कि राम जी जो वो धूम मची हुई है उसको हम गाने के जरिए लोगों तक लेके जाएं। तो हमारा ये प्रयास रहा और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा वो सॉन्ग पधारो श्री राम। इसके अलावा और कोई सॉन्ग जो अभी तो मेरे को फोन आ रहे हैं या जो भी आ रहा है वो बधाइयाँ सिर्फ पधारो श्री राम जी के लिए ही है, और इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अभी तो मैं भी इस गाने के अलावा सारे गाने भूल चुकी हूँ, तो मुझे अभी सिर्फ ये गाना याद है। कैसे संभव हुआ ये छोटे से गांव से जाकर के मुंबई में जाकर के इस तरह? ये इसीलिए संभव है, मेरा एक मानना है कि जब आपका परिवार और आपके माता पिता जब आपके लिए सपोर्टिव होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन जो एक सपोर्ट था मम्मी का और फैमिली का, मगर मुझे कुछ भी चाहिए कि मम्मी मुझे सिंगिंग के लिए माइक चाहिए, मम्मी मुझे सिंगिंग के लिए ये पर्दे चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो मम्मी ने दूसरे तीसरे दिन ही वो मुझे उपलब्ध करा दिया। तो ये जो एक हेल्प है फैमिली की तरफ से, वो मेरे आर्ट को, मेरे कला को उभरने में ये बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैंने कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं था सिंगिंग। जब तक मैं बॉम्बे नहीं गई थी तब तक मैंने सीखा ही नहीं था। तब तक मैं सिर्फ सुन के, रियाज करके, प्रैक्टिस करके घर पे सोच के गाया करती थी। तो ये बिल्कुल मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि अगर आप ठानते हैं किसी चीज़ को कि मुझे ये करना ही है तो वो मुश्किल नहीं होता। लाइफ में कब लगा कि हमें गाना चाहिए? लगा तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन मुझे छोड़ के मेरे पूरे परिवार को, मेरी मम्मी को लगा था कि इसको गाना ही चाहिए। मुझे डर लगता था गाने से, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मेरे को लगता था कि लता मंगेशकर जी हैं, श्रेया मैम हैं, तो ये सब इतने बड़े सिंगर हैं, मैं कैसे गा सकती हूँ इनके सामने। तो ये सोच थी मेरी कि मेरे से गाया नहीं जाएगा। लेकिन जब प्यार मिला लोगों का, जब मैं कहीं भी जाती थी, घर के फंक्शंस में या कहीं भी जाया करती थी, तो जब कहते थे कि दीपिका 2 लाइन सुनाओ, तो वो जो प्यार और जो आत्मविश्वास लोगों से मुझे मिला, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैं गाना गा सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ। ये सब लोगों से
मुझे प्रेरित हुआ। पहली बार जब अप्रोच किया बॉलीवुड में तो वहाँ का साउंड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े-बड़े जी, नाम जी, हैं, जैसा कि बिल्कुल। आपने बताया। तो एक हेजिटेशन होता है आम आदमी के मन में और ये भी लगता है कि कैसे खड़ा हो पाएंगे या इनके बीच में कैसे आ पाएंगे, तो जी। ये मनोस्थिति कैसी थी? एक्चुअली ये गाना बहुत प्यारा था। जब ये गाना लिखा गया, तो जब इस गाने के बोल हम तक आए, मेरे तक आया, फिर मैंने म्यूज़िक जो मेरे फ्रेंड हैं जनक ठाकुर जी, जिन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया है और इस गाने को बनाया है, हम दोनों ने जब इस गाने को सुना, तो हमें उसी दिन विश्वास हो गया था कि ये गाना बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने इसको मीत ब्रोस के सामने गाना रखा, तो वो जैसे ही उस गाने को उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आप मेरे चैनल से ही इस गाने को रिलीज़ कर रही हैं। और उन्होंने तुरंत ही सारे जो एक पेपर वर्क होता है, उन्होंने तुरंत ही मंगवा लिया और वो बहुत एक्साइटेड थे। वो देख के तो हम खुश हो गए कि हमें पता था कि हमारा गाना बहुत ऊपर जाने वाला है। मीत ब्रोस वही है जो जिन्होंने मीत ब्रोस जो है, ये मोदी जी का जो बचपन का गाना लिखा हुआ है माडी करके, वो गाना कंपोज किया है मीत ब्रोस ने। और मीत ब्रोस बॉलीवुड के बहुत बड़े जाने माने नाम है। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने दिए हैं। प्लेबैक सिंगिंग का भी कोई ऑफर? जी जी जी, अभी ऑफर्स प्लेबैक सिंगिंग का आ रहा है, थोड़े से एक्टिंग्स के भी आ रहे हैं, तो अभी उस पर मैं बिल्कुल काम करने वाली हूँ। आगे कहाँ तक जाने का ये वो है, इनको कम से कम? देखिए बिल्कुल नहीं, जहाँ तक आप सबका आशीर्वाद और मेरी मेहनत लेके जाएगी, मैं वहाँ तक ज़रूर जाऊँगी। मेरी मेहनत है कि मैं पूरे दुनिया में अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करूँ, अपने गांव का नाम रोशन करूँ। मेरी यही कोशिश है और मैं इस कोशिश में लगी हूँ। बाकी आप सबका प्यार है, आप सब बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। कोई गाना सुनिए ताकि पता लगे कि बेहतर तरीके से आपकी साउंड मैं यही पधारू श्री राम गाने वाली हूँ। अवध में मच गई धूम, हाय राम जय श्री राम। अवध में मच गई धूम, हाय राम जय श्री राम। पावन हो गई अवध नगरिया, पावन हो गया धाम। पावन हो गई अवध नगरिया, पावन हो गया धाम। पधारो राम सियावर राम, सियावर राम जय श्री राम। अवध में मच गई धूम, हाय राम जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू दीपिका। और ये थी दीपिका जो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हैं सिंगिंग के क्षेत्र में, वहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं। अभी इनका ये जो सॉन्ग इन्होंने सुनाया वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, यूट्यूब चैनल में है, यूट्यूब चैनल में है, हाँ एमबी म्यूजिक में इसको वो रिलीज़ किया गया है। बहुत शुभकामनाएं और बेहतर हो, आप बहुत अच्छा नाम करें। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।